Some painting are art, but this one become a history. Raja Ravi Verma's painting Yashoda and Krishna Ji painting sold for 167.2 crores. इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। ये प्राइस कोई नंबर नहीं, एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी एंड लेगेसी। जब हम सुनते हैं कि कोई पेंटिंग इतनी महंगी बिकी है तो सोचते हैं वाई, क्यों कोई पेंटिंग इतनी कॉस्टली हो सकती है। तो क्या चीज है जो इस पेंटिंग को इतनी आइकॉनिक बनाती है, जो हर आर्टिस्ट को जानना चाहिए। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के बारे में। तो राजा रवि वर्मा कोई नॉर्मल पेंटर नहीं थे, वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल आर्टिस्ट थे, जिन्होंने यूरोपियन रियलिज्म को इंडियन माइथोलॉजी के साथ कंबाइन कर दिया। वो सिर्फ देवी देवता को पेंटिंग नहीं करते थे, उनको जिंदा कर देते थे, उनको ह्यूमन फॉर्म दे देते थे। जब हम देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं तो देखते हो कि उनके पास सुपर पावर होंगी, वो कितने यूनिक होंगे, मगर राजा रवि वर्मा ने उनको सिंपल ह्यूमन हमारे जैसा दिखा। तो ये पेंटिंग यशोदा माँ और कृष्णा जी की पेंटिंग, कृष्ण भगवान का बचपन का रूप दिखाया गया है, इमोशंस दिखाए गए हैं, माँ और बच्चे का प्रेम दिखाया गया है, इतनी ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया गया है। जब भी हम सोचते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, माँ यशोदा के बारे में, तब हमको ये स्क्रीन याद आता है, क्योंकि बचपन में हम सभी ने कृष्णा जी की बहुत सारी स्टोरी सुनी है, बहुत मेमोरीज है हमारी, बहुत सारी कृष्ण भगवान के स्टोरीज से रिलेटेड। तो वही चीज़ ये पेंटिंग कैप्चर करती है, वो हमारी मेमोरीज, वो इमोशन ये पेंटिंग दिखाती है। उसी के साथ अपने इंडियन कल्चर को जिस तरीके से ब्लेंड किया है अंदर, वो इस पेंटिंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल बना देती है। क्यों ये इतनी महंगी बिकी 167.2 करोड़? वाई? हिस्टोरिकल वैल्यू। दिस पेंटिंग इज मोर देन आर्ट, इट्स हेरिटेज। तो राजा रवि वर्मा के ओरिजिनल आर्टवर्क बहुत ही रेयर है, कुछ तो म्यूजियम में है और कुछ प्राइवेट कलेक्शन है। यशोदा माँ और कृष्णा जी की पेंटिंग कल्चर हमारा शोकेस करता है, हमारा कैसा कल्चर है वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो चीज़ें हमारी बचपन से जुड़ी हुई है। कृष्ण जी की स्टोरी, यशोदा माँ की स्टोरी हमारे कल्चर, हमारे बचपनों के साथ जुड़ी हुई है। ग्लोबल रिकग्नाइजेशन, तो अब इंडियन आर्ट भी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज मिलेगा, कलेक्शन में, म्यूजियम्स में। आर्ट इज नॉट अबाउट द विजुअल, आर्ट इज अबाउट द मेमोरी, आइडेंटिटी, स्टोरी। तो ये पेंटिंग ने ऑक्शन में रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इंडिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग बन गई है। हम सोचे तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी से ज़्यादा एक्सपेंसिव, कितनी बिजनेस डील से एक्सपेंसिव और कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल आर्ट से भी एक्सपेंसिव आर्ट वर्क है ये। तो मोस्टली हम देखते हैं तो वेस्टर्न में ही करोड़ों में पेंटिंग सेल होती है, जो कि हम देखते हैं, मगर अब इंडिया के आर्ट वर्क भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो नाउ एज एन आर्टिस्ट आपको इससे क्या सीखना चाहिए? आर्ट इज नॉट अबाउट द स्किल। हाँ, स्किल चाहिए, मगर उसके साथ कनेक्शन, मेमोरी, कल्चर, ये सारी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये पेंटिंग लोगों की मेमोरी के साथ कनेक्टेड थी, लोगों के दिल की जान थी, इंडिया के करोड़ों लोगों के दिल में बसी थी। ये इस वजह से एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि इसमें आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा स्टोक परफेक्टली है, नहीं, इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स बिलोंग टू द सोल ऑफ मिलियंस। एज एन आर्टिस्ट आपको भी वही चीज़ क्रिएट करनी चाहिए जो किसी का कोई इमोशन हो, कोई मेमोरी हो, वो ट्रिगर करे। एज एन आर्टिस्ट आप अगर वो रिक्रिएट कर सकते हो, वो मेमोरी, वो इमोशन, तो वो चीज़ प्राइसलेस हो जाएगी दूसरे पर्सन के लिए। तो आपको भी वो चीज़ क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ब्लू हार्ट छोड़ के जाना। अगर आपको जानना है कि एज एन आर्टिस्ट आप कैसे पैसे कमा सकते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।